निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। जागतिक दर्जे का भविष्य विधि शिक्षण के 4 आयाम हम समझ रहे हैं। 3 आयाम हमने पिछले वीडियो में देखे। अभी हम चौथे आयाम पर बोलेंगे। जागतिक दर्जे का भविष्य विधि शिक्षण का चौथा आयाम है पीसा रेडी छात्र तैयार करना। ये पीसा अंग्रेजी का है, PISA। हमें समझना होगा कि पीसा रेडी छात्र का मतलब क्या है। पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। इस नाम की एक परीक्षा होती है जो OECD के माध्यम से कंडक्ट की जाती है। पीसा पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि परीक्षा क्या है और हमसे अपेक्षा क्या है। पीसा रेडी छात्र तैयार होना ही हमारा उद्देश्य है। क्या ये एक परीक्षा है जिसके लिए छात्र तैयार करने हैं? सिर्फ परीक्षा के लिए छात्र तैयार करने का मुद्दा नहीं है। पीसा में जो कौशल्य देखे जाते हैं, पीसा में जो चीजें देखी जाती है, वैसे कौशल्य तैयार होने वाले छात्र तैयार करना। तो कौन से कौशल्य होने चाहिए, कौन सी चीजें देखी जाती है? वो चीजें है 6C। 6C कौन सी है? वो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंपैशन और कॉन्फिडेंस। OECD देश इसमें से 4C को मानते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये 4 कौशल्य छात्रों में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अपेक्षित है। दुनिया की सारी बच्चों में ये कौशल्य 21वीं सदी में होनी चाहिए। दुनिया में OECD देशों में इस पर काम हो रहा है। बहुत शास्त्रीय तरीके से काम हो रहा है। पीसा परीक्षा में अपीयर होना ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ऐसे छात्र तैयार हो जो किसी भी समय पीसा की परीक्षा में पास हो सके। टीच फॉर इंडिया और वेद परिवार ने भारत के छात्रों के अनुसार इसमें और 2C ऐड कर दिए, इसलिए हम इसे 6C कहते हैं। कॉन्फिडेंस और कंपैशन, ये दोनों चीजें ऐड की है। पीसा रेडी छात्र तैयार करने का मतलब ऐसे छात्र तैयार करना जिनको 6C के कौशल्य आते हो। पहले के 3 आयाम ये गुणात्मक तौर पर है, चौथा आयाम भी गुणात्मक तौर पर है, लेकिन हम इसे गिन सकते हैं। आप कैसे जानोगे कि छात्रों को जागतिक स्वीकार्यता मिली है? कोई छात्र भविष्य के लिए तैयार हो रहा, तो आपको वो कैसे पता चलेगा? 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग हो रहा है या नहीं, यह आपको कैसे समझेगा? अगर कोई छात्र पीसा के लिए रेडी हो रहा है या पीसा परीक्षा पास कर रहा है, तो ये ऊपर के 3 आयाम उसने पूरे किए हैं, ये समझ में आता है। ऊपर के 3 आयाम दृश्य या गुणात्मक स्वरूप के हैं। इन 3 आयामों को गिनने का काम चौथा आयाम करता है। सारा सिस्टम ऐसे बना है कि कुछ चीजें हमें बोलने आती है पर गिनने नहीं आती। हम जिसे गिन नहीं सकते उसे अस्तित्व में नहीं ला सकते। जो 21वीं सदी के कौशल्य है उसे गिनने का काम, समझने का काम पीसा परीक्षा का है। पीसा रेडी छात्र करने का काम ये नहीं है कि किसी विषय की तरह इन्हें सिखाना है। इससे ये मतलब निकलता है कि हम अनेक प्रकार से छात्रों को सिखा सकते हैं। पीसा रेडी छात्र का मतलब यह कौशल्य होने वाले छात्र। 21वीं सदी के कौशल्य हमारे लिए जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में समझते हैं, किसी भी चीज का तर्क के माध्यम से विचार करके योग्य निर्णय लेना। लॉजिकल इंटेलिजेंस क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आवश्यक है। हमारे यहाँ गणित पढ़ाई जाती है। हम जब किसी से पूछते हैं कि गणित क्यों सीखना है, तो उसका मैक्सिमम उत्तर यह होता है कि व्यावहारिक ज्ञान के लिए गणित सीखना है। गणित सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान के लिए सीखना है या गणित सीखते सीखते आप क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करते हो? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने के बाद आप योग्य निर्णय ले सकते हैं। भारतीय समुदाय के लिए क्रिटिकल थिंकिंग आवश्यक है। सोशल मीडिया में जागतिक स्तर पर क्रिटिकल थिंकिंग का कितना महत्व है? फेसबुक पर कोई पोस्ट आती है और 2 समुदाय आमने सामने खड़े होते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग का अभाव है। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसका गलत मतलब निकालता है, क्योंकि वो व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता और योग्य निर्णय तक नहीं पहुंचता।